जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? तितली का उद्देश्य है कि अंडे से तितली बने, है कि नहीं? बोलो, यही है ना। और मनुष्य का जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? कि वो स्थूलता से ज्योतिर्मय बने। स्थूलता से वो जो जड़ता है उससे वो ज्योतिर्मय बने। वो जो कमज़ोर, निरीह, असहाय, दुखी जो है वो अनंत तक पहुँच जाए, वही क्रिएटर हो जाए। वो कुछ भी करने में जो सक्षम नहीं है वो सब कुछ करने में सक्षम हो जाए। इसी को उपनिषद ने कहा है, नर से नारायण की यात्रा। इसीलिए मनुष्य का जन्म हुआ है। मैंने क्यों जन्म लिया है? मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में? कोई कारण होगा, कोई उद्देश्य होगा। वैसे तो नहीं आया मैं। और वो कारण और उद्देश्य मैं तुमको याद कराना चाहता हूँ, क्योंकि शिव योग में मैं पूछता हूँ तुम चाहते क्या हो। और पहला प्रश्न यही होगा कि तुम आए हो यहाँ, क्या लेने आए हो? क्या प्राप्त करने की इच्छा है? 15-20 दिन साधना करोगे मेरे साथ। उद्देश्य क्या है? हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य होगा। बगैर उद्देश्य के मनुष्य काम नहीं करता। कोई उद्देश्य होता है, कोई गोल होता है, या तो क्लियर डिफाइंड गोल होता है या हेजी अनडिफाइंड गोल होता है। होता जरूर है। देयर इज समथिंग विच मोटिवेट्स यू, समथिंग विच पुशेस यू। तो मैं अभी नहीं पूछने वाला तुमसे पहले दिन। अभी तो मैं तुमको याद कराऊंगा कि जन्म लेने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तो जन्म लेने का तुम्हारा उद्देश्य है टू कंप्लीट द जर्नी। वो यात्रा पूर्ण करनी है, फाइनाइट से इनफाइनाइट, नर से नारायण होने की यात्रा। जितने सिद्ध हुए, जितने शिव योगी हुए, अलग अलग भाषा में उन्होंने तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य बताया। उपनिषद में कहा कि आत्मा यात्रिक है। जो जीवात्मा है वो यात्रिक है, और शरीर जो है वो एक रथ है। उस रथ में बैठी है वो आत्मा, और 5 इंद्रियां उस रथ के आगे 5 घोड़े जुते हुए हैं, और मन सारथी है। और वो यात्रिक इस रथ में यात्रा पूरी करता है। और भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि सारथी तुम्हारे नियंत्रण में होगा तो तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक ले जाएगा। व्हाट इज द डेस्टिनेशन? फाइनाइट से इनफाइनाइट, नर से नारायण होने की यात्रा। और अगर सारथी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, और अगर रास्ते में तुम कहीं खो गए, या रास्ते में तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे मन ने कुछ और समझा दिया, कहीं और भटका दिया, तो तुम भटक जाओगे। वो यात्रा पूरी नहीं होगी। और वो यात्रा फाइनाइट से इनफाइनाइट की यात्रा भी कहाँ की है? मजे की बात यह है, बाहर से भीतर की यात्रा है। द कॉन्शियसनेस फ्रॉम आउटसाइड
वन हैज़ टू गो इनसाइड। बाहर से भीतर की यात्रा है। भीतर वो ज्योतिर्मय है, जो शिव है, जो परमात्मा है, जो तुम हो। अहम ब्रह्मास्मि।